आप सभी लोगों का रैंकर्स एजुकेयर की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन। मैं एसके सिंह। ये जो सिर्फ एक फोटो है, ये फोटो नहीं, ये सफलता की निशानी है। और रैंकर्स एजुकेयर की यही कहानी है कि पिछले साल हम लोगों ने CUET में एक इतिहास लिखा। बनारस में हम बहुत बड़ा नाम तो नहीं रखते, पूरे हिंदुस्तान में नाम नहीं रखते, लेकिन आपसे ये वादा है कि बहुत चंद समय में अपने काम की बदौलत हमारा नाम भी होगा, हमारी शोहरत भी होगी और रैंकर्स एजुकेयर हर मोड़ पर आपके साथ होगा। मित्रों, आज हम इस वीडियो के अंदर 2023 जो आने वाला समय है उसमें एक ऐसे अभियान, एक ऐसे सफलता का किल गाड़ना चाहते हैं जो CUET के लिए एक इबारत बन जाए। मित्रों, CUET जिसके द्वारा हम जितने भी एकेडमिक एग्जाम्स के बाद, 12th के बाद हम जो भी यूनिवर्सिटीज का ख्वाब देखते हैं, चाहे वो हम BHU का ख्वाब देखें, चाहे वो हम DU का ख्वाब देखें, चाहे हम जामिया अलीनगर का ख्वाब देखें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखें, यदि हम ग्रेजुएशन की डिग्री लेना चाहते हैं और अपने सपनों को साकार बनाना चाहते हैं तो 100% CUET के एग्जाम को तो क्रैक करना ही पड़ेगा। मित्रों, आज चूंकि ये मेरा पहला क्लास है और मैं मिशन CUET 2023 जो रैंकर्स एजुकेयर का मोटो ही नहीं है बल्कि उसके ऊपर आगे बढ़ना है। मैं एक बार बता चुका हूं, फिर से बताना चाहता हूं कि 1800 बच्चों ने 1800 स्टूडेंट्स ने पिछले साल CUET को क्रैक करके पूरे बनारस ही नहीं पूर्वांचल में एक इतिहास रचा हुआ है जिसको आप कहीं भी देख सकते हो। आज हम फिर से उसी उड़ान को एक नया परवाज देना चाहते हैं, उस दुनिया को और विस्तृत करना चाहते हैं जहां हम सभी सफलता की एक निशानी लिखेंगे। मैं एसके सिंह, आपका हिंदी टीचर, आपको हिंदी जिसका एक बड़ा ही रोल है, बहुत ही अहम रोल है किसमें, CUET के एग्जाम्स को क्रैक करने में। यह बात पिछले साल भी देखी गई जहां बच्चों ने इसकी बदौलत परसेंटाइल को अपने बहुत ही ज्यादा ग्रो अप किया। मित्रों, ये जो हमारा लाइव क्लास होगा, हम आज के बाद लाइव क्लास में आपको रिलेट करेंगे और हमारे लाइव क्लास की जो टाइमिंग होगी वो 7:30 बजे से होगी और वो शेड्यूल रूटीन होगा मंडे टू फ्राइडे, यानी सोमवार से शुक्रवार। हर दिन मैं आपको 7:30 बजे आपके साथ रहूंगा, आपके सपनों को साकार करने के लिए आपके कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। यहां पर एक नोटिफिकेशन लेक्चर 1 का है। आज मैं लेक्चर 1 सिर्फ और सिर्फ आपको उन रास्तों के विषय में बताना चाहता हूं जिससे हम सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा अभी हम जो चल रहे हैं, हम अभी अपने विषय में, संस्था के विषय में और पिछले जो हम लोगों ने सिलेक्शन लिए, जो सफलताएं अर्जित की, उसके विषय में मैंने आपको बताया। इस चीज को आप कहीं भी फाइंड आउट कर सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम CUET 2023 की बात करते हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है लैंग्वेज, यहां पर लैंग्वेज लिखा हुआ है और लैंग्वेज में यानी ये जो भाषा है, भाषा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, मैं पहले ही बता चुका हूं। और उस लैंग्वेज में मेरे पास, आपके यश के सर के पास जो जिम्मेदारी है वो किस सब्जेक्ट की है, हिंदी की है। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, स्पेशली यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बच्चे हिंदी माँ की गोद से जानते हैं। बस मेरा काम ये है कि आप जानते सब कुछ हो, आपके जो दिमाग रूपी जो कढ़ाई है, ढक्कन है, उस पे जो धूल पड़ी है, उस धूल को वहां से हटा देना और फिर सफलता की तरफ आपको आगे बढ़ा देना, यही आपके यश के सर की जिम्मेदारी है। यदि हम और आप एक साथ रह करके इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं, रैंकर्स एजुकेयर के अंडर में रहते हुए, तो ये इस बात की गारंटी है कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता और आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलने का ये वादा मैं ही सिर्फ नहीं कर रहा, रैंकर्स एजुकेयर की पूरी टीम कर रही है। जानते हैं क्यों?
क्योंकि रैंकर्स एजुकेयर की पूरी टीम, रैंकर्स एजुकेयर के जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल का नाम है रैंकर्स एजुकेयर वाराणसी। आप कहीं भी यूट्यूब पे जाओ और इस लिंक को खोल करके आप देख सकते हो। यहाँ 8 से 9 घंटे के क्लासेज चलते हैं, परंतु एक बात, इस बात को बुरा मत मानना, मैं बता रहा हूं कि 8 से 9 घंटे के क्लासेज जो हैं वो टेलीग्राम पर मौजूद होंगे, वो टेलीग्राम पर उसका लिंक आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप यूट्यूब चैनल पर लाइव रहते हो तो आपके क्लासेज 2 से 3 घंटे, कम से कम 2 और अधिक से अधिक आपको सिलेबस को रिलेट करके 3 घंटे के क्लासेज 100% आपको मिलने जा रहा है। अभी इस दशा में, आज के कंडीशन में वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी सफलता के लिए अगर कुछ कुर्बानियां देनी पड़े तो ये रैंकर्स एजुकेयर आपके साथ खड़ा है, पूरी तरह खड़ा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रैंकर्स एजुकेयर के लाइव चैनल के साथ, लाइव क्लास के साथ कल 7:30 बजे मैं रहूंगा, आप रहेंगे, यानी आपके यश के सर और मेरे स्टूडेंट्स, और हम किसके अंडर में काम करने चल रहे हैं, रैंकर्स एजुकेयर, जिसका यूट्यूब चैनल का नाम है रैंकर्स एजुकेयर वाराणसी, जिसपे फिर से एक बार बोल रहा हूं यूट्यूब चैनल पे 2 से 3 घंटे के क्लासेज मिलेंगे। जबकि यदि आप टेलीग्राम से इस लिंक को कनेक्ट करते हो तो आपको 8 से 9 घंटे के क्लासेज उपलब्ध होंगे। ये टोटली डिपेंड है आपके ऊपर कि आप सफलता को किस ऊंचाई तक और किन रास्तों से होकर के पहुंचाते हो। मित्रों, मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूं कि अच्छा, ये आपने साइट देख ली, ये टेलीग्राम साइट है, ये यूट्यूब साइट है, और यदि कल से, आज से नहीं, आज तो मैं आपको सिर्फ अपना परिचय दे रहा हूं, संस्था के विषय में बता रहा हूं, कोर्स के विषय में बताऊंगा। आप कल से अगर जैसे ही आप इस चीज में आते हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे नोटिफिकेशंस, चाहे वो लाइव के होंगे या यदि क्लास लाइव नहीं होगा तो बिना सब्सक्रिप्शन के वो आपके पास उपलब्ध नहीं हो सकता, ये आप जानते हो। तो ओके, तो आप डाउनलोड करोगे। अब आई बात कि ये ऑफिशियल ऐप है, डाउनलोड इसको करना है। और दूसरी बात कि जो बच्चे, मैं रैंकर्स एजुकेयर के विषय में बताऊं कि हम सिर्फ बनारस के अंदर ही नहीं, पूर्वांचल में, ऑनलाइन की दुनिया में ही बादशाहत नहीं रखते, बल्कि हम ऑफलाइन की भी बादशाहत रखते हैं। और ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है, बल्कि ये आपकी सफलता इस बात को बोलने पर मुझे मजबूर कर रही है कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दुनिया, दोनों ही दुनिया की बादशाहत रखते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे सफलता यानी सिलेक्शन की एक निशानी लिखते हैं, वो एक रिमार्क है, साइन है। और हम लोगों ने जब इस ऑनलाइन दुनिया में हम लोग आए थे तो हम इतने दृढ़ नहीं थे, लेकिन आज हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि आज हमारे भी, इस संस्था के भी फॉलोवर्स हैं, फॉलो कर रहे हैं। ये सिर्फ किसकी बदौलत सफल हुआ है, किसकी बदौलत हुआ है, हमारे स्टूडेंट्स की बदौलत हुआ है। हमारे स्टूडेंट्स ही इस संस्था के, हम लोगों की पहचान है। तो आपको देर नहीं करना है। CUET 2023 is not only an exam, it's our motto. It's the challenge to crack the nuts in CUET 2023. ये हमारा मिशन है, जहां हम 100% पिछली बार भी सिलेक्शन लिए थे और इस बार भी हम 100% सिलेक्शन लेंगे। बस एक मोटो है कि परसेंटाइल को और प्लस करना है और आगे बढ़ाने हैं। और जो हमारे बच्चे बेचू का ख्वाब देखते थे, उसमें कुछ परसेंट बच्चे नहीं उसमें सेलेक्ट हो पाए, या ड्यू का ख्वाब देख करके ड्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाए, ये बात, ये कमियां और ये चीजें हमारे इस बैच, जो 2023 का बैच है, ये कसक किसी भी स्टूडेंट में न रह जाए, ये पूरा रैंकर्स एजुकेयर इस बार प्रयास करेगा। अब देखो, हमने बताया ये लैंग्वेज का क्लास है, लैंग्वेज हमारी जिम्मेदारी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सिलेबस की बात करेंगे। देखो, सिलेबस में जैसा कि हमारा जो सिलेबस है हिंदी का, एक सेकंड और एक बात बतानी थी कि देखो, एक आपको ओके, एक मेरा खुद का वो एक लिंक आएगा, और जिस लिंक को मैं आपको बता दूंगा कल के लाइव क्लास में।
उस लिंक के थ्रू यदि आप चैनल पे आते हो ऑफलाइन में या ऑनलाइन में आने वाले समय में, तो आपको कुछ सुविधाएं दी जाएंगी। वो लिंक मैं कल के क्लास में आपको लाइव क्लास में मैं बता दूंगा। वो लिंक है RATHOEG76, बट मैं वो लिंक यहां पर रिटर्न रूप में यहां पर रखूंगा और कल आप उस लिंक को देख लोगे। अभी मैं जो चर्चा करने चल रहा हूं वो CUET जो हमारा टारगेट है CUET 2023 इसके ऊपर हम काम करने चल रहे हैं और हम आ चुके हैं अब इसके सिलेबस के ऊपर। मित्रों, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट CUET 2023 में जो हमारा लैंग्वेज होगा, हम डोमेन सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लैंग्वेज सेक्शन की बात कर रहे हैं। उसमें हमारी जो सिलेबस के अंदर दी हुई टॉपिक है, उस पहली टॉपिक का नाम है ध्वनि। अब यदि मैं ध्वनि की बात करूं तो हमारे कुछ बच्चे व्याकरण की किताबों में इस टॉपिक को खोजेंगे, नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो व्याकरणिक नाम है, सिलेबस का नाम यह ध्वनि दिया हुआ है, लेकिन वो व्याकरणिक नाम इसका क्या है? वर्णमाला। इसका व्याकरणिक नाम वर्णमाला है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मुख से निकलने वाली प्रथम ध्वनि, प्रथम आवाज, द फर्स्ट साउंड फ्रॉम द माउथ इज कॉल्ड अ लेटर। इंग्लिश में और हिंदी में वही कहलाती है ध्वनि या वर्ण। यानी आप ध्वनि के अंतर्गत वर्णमाला के अंदर पूरा का पूरा एक विस्तृत सेगमेंट देखेंगे, जहां आप वर्णों के उच्चारण स्थान यानी कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, कंठोत्स्य से लेते हुए आप बात करोगे अल्प प्राण और महाप्राण की, अघोष और सघोष की चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त आप अग्रस्वर, मध्य स्वर या पश्च स्वर की बात करेंगे। पीछे आप स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, ये तो आम बात है, उसके ऊपर भी डिटेलिंग की जाएगी। और उसके अतिरिक्त हम चर्चा करेंगे उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, सहीद व्यंजन, काकल्य वर्ण क्या होता है, हर्षवर्ण क्या होता है, मूल स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लूत स्वर क्या होता है, यानी पूरी वर्णमाला की एक डिटेलिंग होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप डिटेलिंग तो करोगे और हमको समझ में तो आएगा या नहीं आएगा, इस बात का हम कैसे पता करेंगे? तो इस बार समझ लो, स्टाइल भी अलग है, स्टाइल यानी अंदाज भी अलग है, आगाज भी अलग है, कारवां भी अलग है, तेरा साथ भी अलग होगा। हम बस चाहते हैं कि तुम सफलता की एक ऐसी विरासत लिख दो जिसके ऊपर आने वाले 2024, 25, 26 के बच्चे आपको फॉलो करें, 2023 के बच्चों को फॉलो करें जो रैंकर्स एजुकेयर के ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास से जुड़े हुए थे। तो उस डिटेलिंग पर्पस को यदि हम लोगों ने जो ध्यान में रखा तो वो समझ में आया कि नहीं, टॉपिक डिटेलिंग सिर्फ टॉपिक का डिटेलिंग नहीं होगा, बल्कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आएगा। हर टॉपिक का हम प्रैक्टिस सेट लेंगे, 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लेंगे और उस प्रैक्टिस सेट के हाफ पार्ट में हर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन करूंगा और वहां पर साथ में हमारी प्रैक्टिस भी चलेगी। इसी सिलेबस के अंतर्गत हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा उसका नाम क्या होगा? संज्ञा। और संज्ञा के विषय में भी डिटेलिंग होगी, जहां आप जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक यानी उत्पत्ति और अर्थ के आधार पर संज्ञाओं के भेद के साथ साथ आप संज्ञा के लिंग, वचन और कारक की भी चर्चा करेंगे। लिंग, वचन और कारक की चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि आप संज्ञा का ज्ञान तो रख लेंगे, लेकिन यदि लिंग, वचन और कारक का ज्ञान नहीं रहा मित्र, तो निश्चित रूप से हम वाक्य शुद्धिकरण में सफल नहीं हो सकते, हम रिक्त स्थानों की पूर्ति में सफल नहीं हो सकते और हम छोटे स्तर पर ज्ञान नहीं देंगे, बल्कि रैंकर्स एजुकेयर के टीम के अंदर मैं भी इस टीम का एक सदस्य हूं, आपका यस के सर। हर क्वेश्चन की डिटेलिंग करूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये उत्तर अगर सही है तो क्यों, और 3 उत्तर अगर उस दिए हुए विकल्प में गलत हैं तो क्यों। इस प्रश्न का उत्तर मैं निश्चित रूप से दूंगा और लाइव क्लास में निश्चित रूप से मजा आएगा जब आप पूछोगे कि सर ये चीज है तो क्यों है और ये क्यों नहीं है। तो निश्चित रूप से
हम एक बेहतर डिस्कशन को लेकर के आएंगे जहां पर संज्ञा का लिंग, वचन और कारक डिफाइन किया जाएगा। अगले टॉपिक के रूप में हम सर्वनाम की डिटेलिंग करेंगे। और बार बार मैं कह रहा हूं कि मैं डिटेलिंग एक टॉपिक का नहीं करूंगा, बल्कि इस बार डिटेलिंग प्रैक्टिस सेट के अंदर उस टॉपिक की होगी। यानी दो तरह के मैटर हो गए। मैटर नंबर 1 दिए हुए टॉपिक का एक्सप्लेनेशन करना, और मैटर नंबर 2 प्रैक्टिस सेट के साथ टॉपिक का डिस्कशन करना। तो अब हमारा, मैंने बोला ना कि अंदाज अलग होगा। यानी हम टॉपिक का डिस्कशन नहीं करने जा रहे, बल्कि प्रैक्टिस सेट के अंदर टॉपिक का डिस्कशन होगा, जिसमें हमारा टॉपिक सर्वनाम होगा, जिसमें हम उसके भेदों की बात करेंगे। ये पुरुषवाचक सर्वनाम की बात होगी, निजवाचक की बात होगी, निश्चितवाचक की भी बात होगी, अनिश्चयवाचक की बात होगी, संबंधवाचक की बात होगी, प्रश्नवाचक की बात होगी, और कहां कहां सर्वनामों का कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए और इसके लिंग, वचन और कारक का क्या रूप होता है, ये सारी चीजें हम सर्वनाम के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। एक बात आई वाक्य रचना। तो जब हम वाक्य रचना पढ़ेंगे तो इसके भी कई आधार होंगे, वाक्य रचनाओं के भी मित्र आधार होंगे। और वाक्य रचनाओं में जब हम अर्थ के आधार पर चर्चा करेंगे, भाव के आधार पर चर्चा करेंगे, तो उसमें 5 तरह के सेंटेंसेस को डिफाइन करेंगे, फिर से प्रैक्टिस सेट के साथ। जहां हमारा विधानवाचक का वाक्य होगा, जहां हमारा आज्ञानुसूचक का वाक्य होगा, जहां हमारा प्रश्नवाचक का वाक्य होगा, जहां हमारा विस्मयादि बोधक का वाक्य होगा, जहां हमारा इच्छा बोधक का वाक्य होगा। और जब हम मिश्रण के आधार पर वाक्यों की चर्चा करेंगे, संयोजन के आधार पर वाक्यों की चर्चा करेंगे, तो उसमें साधारण, संयुक्त और मिश्र वाक्यों की भी चर्चा की जाएगी। और जब हम साधारण, संयुक्त और मिश्र वाक्य की चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से उपवाक्यों की भी चर्चा की जाएगी। और आपको उस दिन पता चलेगा कि यदि अंग्रेजी का कंजक्शन और हिंदी का समुच्चय बोधक अव्यय यदि आपके दिमाग में क्लियर नहीं है, तो वाक्य रचना में, वाक्य शुद्धिकरण में बहुत बड़ी बाधा आपके सामने आ जाएगी। इट मीन्स हम सभी लोग, ये होल सेक्शन के साथ साथ पूरी रैंकर्स एजुकेटर की टीम संपूर्ण के साथ एक एक बिंदु को केंद्रित करेगी। हमारा एक ही मोटो है, हम सरल से कठिन की तरफ चलेंगे, हम उदाहरण से सिद्धांत की तरफ चलेंगे, हम आगमन से निगमन की तरफ चलेंगे, हम असफलता से सफलता की तरफ चलेंगे, हम सामान्य मेहनत की से कठिन मेहनत की तरफ चलेंगे। और मिशन 2023 हमारा मोटो होगा, जहां सिर्फ एक ही मिशन में हमारा केंद्र होगा, सफलता सफलता सफलता, सफलता से कुछ भी कम न हमें बर्दाश्त, न आपको बर्दाश्त, और न ही इस संस्था रैंकर्स एजुकेटर को बर्दाश्त होगा। हमारी अगली टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक संधि होगी, जहां आप स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की विस्तृत चर्चा सुनोगे, डिस्कस करोगे, लाइव क्लास में आप रहोगे, जहां हम लोग देखेंगे कि स्वर संधि के भी 5 वेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादि की चर्चा होगी। और व्यंजन संधि का कैसे निर्माण होता है, स्वर संधि का कैसे निर्माण होता है, हम आपसे आज ही वादा कर रहे हैं कि जब आप लाइव क्लास में आओगे तो आपके सामने संधि और ये जो अगला टॉपिक समास है, इसका मैं ऐसा मसाला दूंगा, ऐसा मसाला दूंगा, जो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पूरे YouTube की दुनिया में अगर किसी ने दिया होगा तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये मैं चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है कि अगर इन 2 टॉपिक्स को समझाने के लिए किसी ने अगर YouTube पे मसाला दिया होगा या दे देगा तो मैं छोड़ दूंगा। और यदि मैं 50 रूल्स को, 50 नियमों को सिर्फ 2 नियमों में बांध नहीं दिया तो मेरे भी 25 साल का पढ़ाना बेकार है और मेरा भी मिशन 2023 बेकार चला जाएगा। तो ये जो 2 टॉपिक्स है, इसमें आप देखोगे द मैजिक ऑफ यस के सिंह, आपके यस के सिंह का मैजिक इसमें दिखेगा और रैंकर्स एजुकेटर की पावर दिखेगी 2 टॉपिक्स के अंदर, संधि और समास के अंदर। इसकी डिटेलिंग मैं करूंगा, लेकिन ट्रिक्स के साथ, टोटल मसाला होगा। अगली टॉपिक तत्सम और तद्भव, यहां पे हाइफन का यूज होना चाहिए था, तत्सम और तद्भव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इतने आसान तरीके से जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मित्र, आज का क्लास केवल टेलर है, ये टेलर है, पूरी फिल्म बाकी है और पूरी फिल्म हम दिखाएंगे,
हर क्लास के अंदर आपको फिल्म दिखेगी और आप उसके हीरो होंगे, आप उसके हीरो होंगे। और ये जो संस्था है उसके अंदर हम लोग काम करेंगे, लेकिन याद रहे मैं डायरेक्टर बनूंगा उस फिल्म का। और लेकिन आपको एक ही शर्त है, हर क्यों का जवाब मुझसे मांगना होगा। यदि मैं भूल भी जाऊं तो किसी भी उत्तर का आपको क्यों जानना होगा। और यदि आप नहीं जानते तो अपने बड़े भाई से, एसके सिंह से आप उस क्यों का जवाब जरूर मांगोगे। अगला टॉपिक, ये जो तत्सम और तद्भव है इसकी भी कहानी अलग है यार। ये संस्कृत के मूल शब्द हैं और ये संस्कृत का अपभ्रंश स्वरूप है। इसका मैं बोला ना, मैं ट्रिक दूंगा। विलोम शब्द पर्यायवाची और वाक्यांश और श्रुतिसम भिन्नार्थक। ये जो लगातार 4 टॉपिक्स हैं सेक्शन डी के अंदर, ये 1, 2, 3 और 4, इसके अंदर आप वर्ड्स पे काम करोगे, वोकैब्स पे काम करोगे, जहां हम लोग पर्यायवाची का भी ट्रिक्स काम करेंगे। जैसे यदि मैं आपको आज, चूंकि मेरा पहला लेक्चर है, पूरे सेगमेंट को मैं डिनोट कर रहा हूं, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि यदि मैं जल का पर्यायवाची ले लूं, जल, तो आप जानते हो कि नीर होता है, तोय होता है, अम्ब होता है। और यदि इनमें आप जो जोड़ दो, यानी जल के पर्यायवाची में जो जोड़ दो, तो सारा पर्यायवाची कमल का बन जाएगा। जलज, नीरज, सरोज, तोयज, अंबुज, पंकज, जो जोड़ देने से कमल बन गया। और यदि आप इसमें द जोड़ दो, द संस्कृत की धातु है दा, जिसका मतलब देना है। यदि द जोड़ दो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, देना हो जाएगा, यानी वो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। यदि मैं बोल दूं जलद, नीरद, सरोद, अम्बुद, तोयद, तो ये सभी पर्यायवाची किसके हो जाएंगे मित्र, किसके, बादल के। और यदि मैं निधि जोड़ दूं तो सब सागर बन जाएगा, जल निधि, वार निधि, तोय निधि, अम्बु निधि। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। और यदि इसी में मैं चर जोड़ दूं, जलचर, तो ये लगभग उन जीवों का पर्यायवाची होगा जो जल में चलते हैं या जल में रहते हैं। मैटर समझ रहे हैं ना। तो हम सभी इन सारे बिंदुओं का भी काम जो करेंगे वो ट्रिक्स के साथ ही होगा। क्योंकि आप जान जाओ, जितने भी नए लोग हैं, एक बात जान जाओ कि ट्रिक्स का दूसरा नाम ही एसके सिंह है। और ये मैं अपनी वाहवाही नहीं कर रहा हूं, जब आप लाइव क्लास में जुड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रिक्स का दूसरा नाम एसके सिंह। और ये एसके सिंह, ये आपका एसके सिंह सिर्फ और सिर्फ रैंकर्स एजुकेयर की दुनिया में ही मिलेगा, जिसका फिर से मैं बात बोल रहा हूं कि यूट्यूब चैनल का नाम रैंकर्स एजुकेयर है, जिसमें आपको 2 से 3 घंटे लाइव मिलेंगे। लेकिन आप रैंकर्स एजुकेयर के टेलीग्राम सेक्शन पे जुड़ते हो तो आपके 8 से 9 घंटे के आपको क्लासेस मिलेंगे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, व्हाट आर यू डूइंग। और साहब सक्सेस आप पे डिपेंड करती है। रैंकर्स एजुकेयर का मोटो सक्सेस डेवलप नहीं करना, स्किल डेवलप करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि आप स्किल्ड हो तो सक्सेस छक मार के आपके पास आएगी। हम सफलता का पीछा नहीं करते, बल्कि हम आपके अंदर क्षमता का विकास करते हैं। और जब आप क्षमतावान हो जाओगे तो सफलता अपने आप आपके पास आ जाएगी। ये जो हमारी यात्रा शुरू होगी वो आदमी से व्यक्ति की यात्रा शुरू होगी, आपको आपके मोटो तक पहुंचाने की यात्रा शुरू होगी। हम भरोसा करते हैं कि आप लाइव सेशन जैसे ही शुरू होगा, आप निश्चित रूप से 7:30 बजे, शाम 7:30 बजे कहीं नोट कर लो और नोट करके दीवार पे चिपका दो। क्योंकि हिंदी देखने में तो सरल है, क्योंकि उसकी माँ उसकी गोद में खेल के बड़े हुए हो। लेकिन साहब अगर इसके ऊपर फोकस कर दिया जाए तो ये आपको एक ऐसा वरदान दे देती है जो अदर सब्जेक्ट्स के लिए टाइम बचा के देती है और आपके कंपटीशन में मार्क्स देती है, नंबर देती है। तो आप अगर ऐसे करते हो, हिंदी के साथ जुड़ते हो, एसके सर के साथ जुड़ते हो, रैंकर्स एजुकेयर के साथ जुड़ते हो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले टॉपिक में हम लोग चर्चा उपसर्ग और प्रत्यय की करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, आप 9, 10, 11, 12 करके आ रहे हो। उपसर्ग का मतलब ही होता है जो मूल सर्ग के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल दे। और प्रत्यय का एक और नाम होता है पश्च सर्ग, यानी जो मुख्य सर्ग के पीछे आए, बाद में आए। और ये दोनों टर्म्स आकर के उसके अर्थ को ही क्या कर देते हैं,
बदल देते हैं। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जहां तक इनके चर्चा की बात करूं तो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत 22 उपसर्गों की चर्चा होती है, जबकि हिंदी में 13 उपसर्ग और अरबी में 19 उपसर्गों की चर्चा होती है। हम यहाँ इस क्लास के अंदर उपसर्गों में प्र, प्रा, अपि, अनु, नीर, निस, दूर, दुस, सु, कु, अभि, अव, शम, अप, पा, निह, स, त, प्रति, अधि, उद, वी, वे, बे और बिन जैसे सभी उपसर्गों की चर्चा का इनका क्या रोल होता है। जब ये मेन वर्ड के साथ जुड़ते हैं तो इनका क्या रोल होता है, ये क्या मीनिंग को चेंज करते हैं, एक डिटेलिंग देंगे, प्रैक्टिस सेशन के साथ देंगे। यहाँ एग्जाम्पल्स होंगे, हम यहाँ पे डिटेल करेंगे, वहां आप हमारे साथ स्क्रीन पे होंगे और आप भले ही आपके चेहरे को मैं न देख पाऊं, लेकिन मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंचेगी और आपकी भावनाएं लिखित रूप में स्क्रीन पर आएंगी। मैं समझ जाऊंगा कि हम और आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन ये लाइव क्लास से शुरू होगा। ये हमारा अगला सेगमेंट मुहावरे और लोकोक्तियां। जब हम मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करेंगे तो ऐसी चीजों की व्याख्या होगी जो हमारे जनमानस में मौजूद है, जो हमारे समाज में मौजूद है, जिसको हम सुनकर बड़े हुए, लेकिन उनका व्याकरणिक रूप होगा क्या, उनका क्वेश्चन के रूप मॉडल क्या होगा। इन सभी चीजों की चर्चा हम मुहावरे और लोकोक्तियों में करेंगे जो हमारे आम जनमानस में विद्यमान है। जहां हम जानेंगे कि 9 2 11 का मतलब क्या होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब क्या होता है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, इसका मतलब क्या होता है, और इनका वाक्य प्रयोग कैसा होता है, इनके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ये सारे प्रैक्टिस सेशन के अंतर्गत विद डिस्कशन आएगा। और अंत में हमारे जो सिलेबस के अंदर है अलंकार। अलंकार में लास्ट में इसलिए रखा हुआ हूं इस सिलेबस के अंदर क्योंकि अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जिसकी संधि करके देखो तो अलम धनकार होती है, और अलम का मतलब श्रृंगार होता है, यानी जिसके द्वारा आप भाषा का श्रृंगार कर सको वो अलंकार है। और मित्र, श्रृंगार तो अंत में होना चाहिए ना, सारी तैयारी हो लेने के बाद, अन्यथा आपको पता ही नहीं होगा कि हम किस अलंकार यानी किस आभूषण को, किस भूषण को, किस श्रृंगार करने वाले तत्व को कहां प्रयोग करें, तो आपसे गलती हो जाएगी। इसलिए मेरा मोटो है कि अलंकार मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, जब इन सारे बिंदुओं को आपको जानकारी हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने सिलेबस को डिफाइन किया, मेरी कुछ बातें आपको समझ में भी आ रही होंगी, लेकिन जब हम लाइव क्लास में होंगे, अभी तो मैं लाइव क्लास में हूं नहीं साहब, वो मेरी एनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन जब आप लाइव क्लास में होंगे, आपके कमेंट्स मेरे सामने होंगे, तो निश्चित ये चीज जान लो कि ये जो मेरी एनर्जी है वो आज से प्लस कर जाएगी, आज से बढ़ के आएगी। और फिर से मैं इस सेक्शन के बैक साइड में जा रहा हूं, और ये आपका सिलेबस था। जैसा कि ये मैंने आपको बताया कि आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि हम सफलता की इबारत लिखते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, वी आर नथिंग विदाउट यू। आपसे हम हैं, हम से आप नहीं हो। मैं तो शून्य हूं, मैं टोटली शून्य हूं, ये बात समझ लो। मैं अपने को शून्य मानता हूं, मैं देखो मित्र शून्य हूं, शून्य शून्य। लेकिन मेरा एक स्टूडेंट जिस दिन सफल होता है, जब वो रैंकर से एजुकेयर के एनडीए बैच में सफल होता है, जब वो रैंकर से एजुकेयर के ऑफलाइन के क्लैट और ब्लैट में सफल होता है, जब वो रैंकर से एजुकेयर के अदर वनडे एग्जाम्स में सफल होता है, जब वो सीयूईटी के ऑफलाइन क्लास में सफल होता है, जब वो सीयूईटी के ऑनलाइन क्लास में सफल होता है, तो वो एक स्टूडेंट मेरे 0 के साथ जुड़कर मुझे 10 बना देता है, मुझे 10 बना देता है। अगर तुम नहीं हो मेरे साथ तो मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन तुम जिस दिन मेरे साथ हो मैं सब कुछ हूं, और दुनिया की हर शक्ति से मैं आगे बढ़ जाता हूं। किसकी बदौलत? आपकी बदौलत। तो हमने इसको डिस्क्राइब किया, आपको बताया कि लाइव क्लास को आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए रैंकर्स एजुकेयर जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके साथ आप जुड़ोगे। अगर हमारी टीम की बातें ऐसी हों, आपको लगता है कि आप सफल हो जाते हो, तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लेना।
और सब्सक्राइब करोगे तो आपको 2 से 3 घंटे के क्लासेज मिलेंगे। लेकिन यदि आप टेलीग्राम से हमारे वेबसाइट से जुड़ जाते हो तो आपको 8 से 9 घंटे के क्लास मिलेंगे। ये सारी चीजें हैं, इसको आप दिमाग में सेट रखना। और यदि आप ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए किसी तरह की आपके पास क्वेरी हो, आप इंक्वायरी करना चाहते हो, तो हमारे संस्था का नंबर है 8874, क्या 8874153302। इस पर आप कॉल करके 24x7 हम रात में भी जगते हैं, दिन की बात छोड़ो, आपकी सफलता के लिए 24 घंटे हमारी टीम काम कर रही है। तो 24x7 आप कॉल कर सकते हो। और हमारे इस चैनल पे आपको फ्री क्लास, फ्री क्विज मिलेगा। हमारे चैनल पे आपको करंट अफेयर्स के क्लासेज मिलेंगे। चैनल पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा, फ्री लाइव क्लास मिलेगा, और टेस्ट सीरीज भी तो आपको फ्री मिल रहा है। और एक बात और, अगर आप बेहतर करते हो तो फ्री बुक्स भी मिलेगा। अब आप सोच रहे हो यार सब तो फ्री मिलेगा। हाँ, सब फ्री मिलेगा, इसके बदले मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को आपका वो जो सफलता का लेटर है, जब एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करते हो, जब आप एक इतिहास लिखते हो, लाइन खींच देते हो औरों के लिए, वही हमारा इस फ्री सारी चीजों के बाद वो हमको मिलता है, वो हमारा गेन है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त मैं आपको फिर से बैक्स में जाता हूं और एक बार, ये हमारा हिंदी है, हम फिर से सारी चीजों को रिन्यू कर दिए, रिवाइज कर दिए। हमने आपको संस्था के विषय में बताया, अपने विषय में बताया, सारी चीजें हम लोगों ने बताई। हमने बताया कि हमारा क्लास हिंदी का 7:30 से मंडे टू फ्राइडे चलेगा। मंडे टू फ्राइडे आप मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं होऊंगा, आप होंगे। लेकिन एक बात जान जाइए कि हम सभी लोग जुड़ के एक ऐसा काम करेंगे, एक ऐसी कहानी लिखेंगे जिसकी निशानी सिर्फ सफलता होगी। हमारे 1800 बच्चे पिछले साल सेलेक्ट हुए हैं। इस बार का हमारा मोटो है कि हमारे कम से कम 5000 बच्चे CUET में सेलेक्ट हो। एक बहुत बड़ा ब्रॉड सेक्शन हम लोग मिलके काम करें और हम बनारस या पूर्वांचल के दुनिया से ऑल ओवर इंडिया में जाएं, वहां पे काम करें, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक में आपको अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, अपने पहुंचना चाहते हैं, संस्था पहुंचना चाहती है। और ये सब बदौलत किसके होगा? आपकी सफलता ही पहचान है हमारी। और हम सभी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं है मित्र, सिर्फ हमारा मेहनत, हमारा संघर्ष ही हमें उस सफलता तक ले जाती है। तो आज हम इतनी ही बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इतनी ही बातें आपको बता रहे हैं। हमने लगभग इन सारी चीजों के विषय में बताया। हम सभी मिलते हैं अगले क्लास में। लाइव सेशन होगा, लाइव क्लास होगा, प्रैक्टिस सेशन होगा विथ एक्सप्लेनेशन। हम होंगे, आप होंगे, और हम सभी मिलकर सफलता की निशानी लिखेंगे। हम सभी मिलते हैं अगले क्लास में। टिल सबको गुड नाइट, नमस्कार। और आपके साथ मैं अभी सेकंड नहीं कर सकता, लेकिन आपके फादर और मदर को मेरा प्रणाम, SK सर का प्रणाम, संस्था की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपका हिंदी टीचर SK सिंह आज के क्लास में यहीं पे विदा लेता हूं। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।